डेज़र्ट रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार है, सिंपल है, इजी है और बनाना बहुत ही इजी है। इसको लुक भी बहुत प्यारी आती है और ये आपके किसी भी मेन्यू में ऐड करने के लिए परफेक्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बिस्किट्स, उसमें हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर और साथ में क्रीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम किसी भी बेकिंग ट्रे में, और चीज़ केक ट्रे हो तो बहुत बेस्ट रहता है क्योंकि आपको फिर इजी रहेगा निकालने में। हम इसकी फर्स्ट लेयर उसी में लगाएंगे। अच्छी तरह से हाथों से या स्पैचुलर से अच्छे से इसको मिक्स कर लिएगा। अच्छे से मिक्स होने की वजह से ये अच्छे से जमेगा और फिर अच्छे से इसके पीसेस कटेंगे। देखिए, मैं इस तरह की बेकिंग ट्रे की बात कर रही थी। अगर ऐसी ट्रे यूज़ करेंगे तो आपको निकालने में बहुत आसानी रहेगी। बिस्किट्स हम इसमें ऐड कर देंगे और प्रेस कर करके हम इसको अच्छे से इसकी लेयर लगा देंगे ताकि ये तमाम तरफ से बराबर भी हो और ये परफेक्ट अच्छे से जम भी जाए। मैं जो ट्रे यूज़ कर रही हूँ इसका साइज़ 6 इंच है। आप चाहें तो इससे बड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा बस कि आपकी लेयर थोड़ी पतली लगेगी, इसमें आपकी लेयर थोड़ी मोटी लगेगी। लेयर ताकि अच्छे से ठहर जाए मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे अलग से बाउल में थोड़े से बिस्किट ले रही हूँ। टी बिस्किट, कोई भी टी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट को मैंने तोड़ लिया है। अब मैं बिस्किट को ऐड करूँगी ग्राइंडर में। जी हाँ, ग्राइंडर में हमें बिस्किट को ऐड करना है। हमारी सेकंड लेयर में ये बिस्किट ही हमारे काम आएंगे। बिस्किट्स को ऐड करेंगे हम ग्राइंडर में और इन बिस्किट्स की वजह से जो लेयर लगेगी वो बहुत प्यारी आएगी और फिर कटिंग भी उसकी इसी की वजह से बहुत फ़ाइन होगी। अब हम ऐड कर रहे हैं क्रीम। कोई भी आप क्रीम यूज़ करिए जो भी आपके पास है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी का 1 चमचा। अभी हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हमें भी इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो इसको हम साइड में रख देंगे। इसको तो मैंने साइड पे रख दिया। अब हमें थोड़ा सा चूल्हे का काम है तो चूल्हे पे हम पतीली में डालेंगे 2 कप दूध और कैरामल पुडिंग के साशे। कैरामल पुडिंग के साशे आपको इजीली मार्केट्स में मिल जाएंगे। जहाँ कस्टर्ड रखे होते हैं वहीं पे कैरामल पुडिंग के साशे भी रखे होते हैं। ये पैकेट में होते हैं और पैकेट के अंदर साशे होता है। तो हमने 2 ये भी ऐड कर दिए इसमें। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। जब तक बॉईल नहीं आता हम चमचा चलाते रहेंगे और बॉईल आने पे हम इसको उतार लेंगे। और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको गरम ही अपने ग्राइंडर में ऐड करेंगे। ठंडा नहीं करना है इसको, हमें गरम ही ऐड करना है और फिर गरम ही इसको ग्राइंड करना है ताकि इसका बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। जैसे हम इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड वाला जो ग्राइंडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो पतीली के अंदर ही या बाउल के अंदर ही डायरेक्ट होता है। आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। खैर, सबको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर अब हम इसकी सेकेंड लेयर लगाएंगे बेकिंग ट्रे में। देखिए ग्राइंड करके कितनी अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बनी है इसकी। अब हम पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होता हमें इसको फ्रिज में रखना है। अब इसको घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। जब ये फ्रिज में रखेंगे तो ये जब ठंडा होगा तो ये बिल्कुल जम जाएगा। मेरा डेज़र्ट जम गया है। अब मैं साइड कट करूँगी ताकि मैं इसको डिश में से निकाल सकूँ। छुरी से या किसी भी शार्प चीज़ से आप इसके साइड्स से अलग कर लें इसको ताकि ये इजीली निकल आए। आप चाहें तो इसको बेकिंग ट्रे में ना बनाएं, आप डायरेक्ट इसको किसी ग्लास की ट्रे में बना लें, तब भी कोई मसला नहीं है। आप फिर उसके पीसेस करके उसमें निकाल लिएगा, लेकिन इसमें इसका लुक बहुत प्यारा आता है, बिल्कुल केक का लुक देता है ये। अब मैं इसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ और पीसेस कट करने के बाद इसमें दोबारा से चॉकलेट चिप्स को डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो कट ना करें, आप बाद में कट कर लें या अपने कट करने का डिज़ाइन आप चेंज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्यारा सा डिफरेंट सा हमारा डेज़र्ट केक रेडी है। बनाइए, इंजॉय करिए और सबकी दाद वसूल करिए। केक के इंग्रेडिएंट बहुत डिफरेंट हैं। आपका इसमें अंडे वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुए और इतना प्यारा सा हमारा डेज़र्ट केक रेडी हो गया। आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपीज़ एंजॉय करते रहिए, बनाते रहिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।